हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आर के विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो स्वास्थ्य एवं पैसा देने वाले एक अगली कड़ी के रूप में किनेवा की खेती को लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में किनेवा की खेती करने के तरीकों के साथ साथ उसका हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना गुणकारी है, इसलिए जैसे जैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पौष्टिकता से भरपूर बीजों अनाजों की मांग भी बढ़ती जा रही है। हमारे जागरूक किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नई नई फसलें उगाने लगे हैं, जिसमें मेहनत कम और कमाई ज़्यादा है और साथ में लागत भी बहुत कम लगती है। इन फसलों में काम कम और लाभ ज़्यादा मिलता है। यदि इनका हम प्रयोग व्यावसायिक रूप से खेती के रूप में करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर नहीं व्यावसायिक रूप में करते हैं, अपने उपयोग के लिए करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अपने परिवार का स्वास्थ्य और परिवार खुशहाल रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है। किनोवा का जन्म दक्षिणी अमेरिका में हुआ। बथुआ कुल का सदस्य है। इसके बीज का प्रयोग चावल गेहूँ आदि की भांति प्रयोग में लाया जाता है। बथुआ पालक चुकंदर इसके सगे संबंधी है। किनोवा अद्भुत चमत्कारिक गुणों से भरपूर सुपर फूड या सुपर ग्रेन है। इसके पौधे हरे लाल बैंगनी रंग के होते हैं। इसमें बीज का रंग लाल सफ़ेद गुलाबी होता है। इसके कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा रेशा जिंक मैग्नीज आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिससे सेवन करने से डायबिटीज कैंसर हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग आदि नहीं होते हैं। किनेवा का उपयोग किस तरीके से किया जाता है? चावल की भांति किया जा सकता है और आटे से स्वादिष्ट नाश्ता सूप पूड़ी खीर लड्डू तथा विविध प्रकार के मीठे एवं नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं। भारत में किनेवा का शुरुआत कब से हुई? तो एक आंध्र प्रदेश में इसका प्रारंभ हुआ और राजस्थान के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में इसका प्रचुर मात्रा में इसकी खेती की जाती है। अगर मिट्टी की बात की जाए तो किनेवा की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। जल निकास वाली व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य पीएच मान में इसको उगाया जा सकता है। अगर मान की बात की जाए तो रबी की फसल के साथ इसकी खेती की जाती है। बीज की बुवाई के समय 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की ज़रूरत पड़ती है तथा पकते समय 35 डिग्री तापमान इसके लिए अच्छा होता है। किनेवा की कौन कौन सी किस्में आती हैं? तो सफ़ेद किनेवा आता है, काला किनेवा और लाल किनेवा आता है। और इसकी बुवाई कब की जाती है? तो नवंबर से मार्च तक बुआई की जा सकती है तथा बहुत जगहों पर इसको जून एवं जुलाई में भी बिजाई की जाती है। यदि खेत की तैयारी की बात की जाए तो 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा कर भुरभुरी बना ली जाती है और मिट्टी को काफ़ी भुरभुरा बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि इसका बीज भी बहुत महीन होता है। जब मिट्टी भुरभुरी होगी तभी उसमें उगता है, इसलिए मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और मिट्टी बनाते समय ही 5 से 6 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना चाहिए। साथ में अगर 30 किलो डीएपी डाल देते हैं तब भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता इस फसल को नहीं होती है। यदि बिजाई की बात की जाए तो इसको सीड ड्रिल के द्वारा लाइन से लाइन की बुआई की जा सकती है, जिसमें लाइन की दूरी लगभग 10 से 12 इंच रखना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 इंच रखना चाहिए। तथा यदि छिड़काव विधि से करते हैं तो छिड़काव विधि के लिए हमको रेत अथवा बालू में मिला करके इसकी बुआई करना अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत महीन बीज होता है तो पूरे खेत में बराबर छिड़काव नहीं हो पाता है। बीज की मात्रा की बात की जाए तो 1 से 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और इसको उपचारित करने के लिए अगर गौमूत्र से हम उपचारित करके और 24 घंटे तक इसको रख देते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं तो अच्छा रहता है। उसके बाद आती है सिंचाई की बात। तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई कर देने से अच्छा से आता है और उसके बाद आवश्यकता अनुसार 2-3 सिंचाई करके इसको पैदा किया जा सकता है। इसको सिंचाई नहीं की जाती तब भी पैदा हो जाता है, क्योंकि बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आती है कटाई की बात। कटाई के लिए 100 से 115 दिन में ये पक के तैयार हो जाता है और इसको जिस तरीके से सरसों की कटाई करके थ्रेसर में मड़ाई की जाती है उसी तरीके से इसको भी निकाला जा सकता है। तो में बात आती है इसका उत्पादन हमको कितना मिलता है। तो लगभग 18 से 20 से कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन हमको मिल जाता है। और बाज़ार भाव की बात की जाए तो ये 1500 से 1800 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से ये बिक जाता है।
जैसे जैसे बाज़ार में पौष्टिक अनाज और बीजों की मांग बढ़ रही, वैसे वैसे ही हमारे ऐसी फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अन्य किसानों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी जानकारी का लाभ उठा सकें। तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा साथ में आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर सूचना आपको मिलती रहे। इसी के साथ खेती किसानी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।